ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ TV9 ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಡೇ ಜಾಗತಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ AIMIM ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಕರಸೇವಕರು ಒಡೆದಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶವನ್ನ ನಡೆಸಬಾರದು. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತನೂ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. आपने 92 की बात को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ दिया राम मंदिर वाले। हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट है। देखिए 22 जनवरी की बुनियाद तो 1949 में डाली गई थी, जब जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने की इजाज़त दी। 22 जनवरी की बुनियाद तो 6 दिसंबर को डाली गई। तो ये बिल्कुल सच है। और अगर 6 दिसंबर नहीं होता, 22-23 दिसंबर की रात में 49 में मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती, तो 22 जनवरी मुमकिन था क्या, बताइए आप। लेकिन ओवैसी साहब, ये जो मंदिर बना है वो तो कोर्ट के आदेश से बना है। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसका दूसरा पहलू भी है। नहीं, कोर्ट मस्जिद की जगह भी है। नहीं, कोर्ट इसीलिए तो हमने डिसएग्री किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आस्था की बुनियाद पर ये फैसला दे रहे हैं, और वही सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम बन चुका है और कल भी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप आस्था को फैक्टर बनाएंगे तो फिर एविडेंस का क्या होगा। अगर कोर्ट आस्था के फैसले करेगा तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के कैसे होगी, बताइए आप। वो तो गलत है वो। इसीलिए हम यकीनन सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, आखिरी कोर्ट है। और जस्टिस JS वर्मा ने कहा था, सही कहा था, कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो वो फैसला बिल्कुल जो फैसला आया था वो आस्था की बुनियाद पर था। और जिस बात का मुझे खदशा था, डर था कि ऐसे कई इश्यूज ओपन हो जाएंगे, अब इश्यूज ओपन हो गए। आपका ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे है ओवैसी साहब? आपका ऑब्जेक्शन राम मंदिर पे है या उससे जुड़ी आस्था से है? नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा कर वहाँ पर अडवाणी और जितने BJP RSS के नेता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, और मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया, डिमोलिश कर दिया। और तरफे तमाशा ये है कि किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ उसमें, किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ। अगर जीबी पंत उस वक्त उन मूर्तियों को हटा देते और बोलते कि नहीं ये गलत हुआ है, 145 CRPC इस्तेमाल कर लेते, तो ये इशू नहीं बनता। आप बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने 86 में ताले खोल दिया आप। तो ये तो एक नाइंसाफी की एक पूरी लिस्ट है। तो यही हम बता रहे हैं। क्यों किसी मंदिर के ऊपर हमारे को गुस्सा होगा? भाई ये मुल्क, जैसा अभी आपने कहा, ये मुल्क की खूबसूरती, इसकी डाइवर्सिटी है, इसका प्लुरलिज्म है। इस देश का कोई मजहब कभी था नहीं, ना कभी रहेगा। ये देश तो उन लोगों को भी मानता है जो किसी भगवान या अल्लाह को नहीं मानते। तो इस देश को अगर आप एक समुदाय, रिलीजन से जोड़ देंगे तो ये तो संविधान के खिलाफ है। लेकिन असदुद्दीन जी, अगर आप एक बात कह रहे हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म से बड़ा नहीं होता, लेकिन आप सांसद हैं, आपने संसद में जब भाषण दिया तो आपने कहा आप राम के सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ आपने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोला। हाँ, बुरी बात क्या है उसमें? मैंने कहा कि मैं नाथूराम के खिलाफ हूँ। आप खिलाफ है नहीं नाथूराम के, सबको होना चाहिए नाथूराम के खिलाफ। और बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना गलत बात क्या है? बाबरी मस्जिद को तो मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। तो ये आर्गुमेंट जो BJP झूठ फैला रही थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट नकार दिया। अच्छा, आप बताइए BJP को राम मंदिर कब याद आया?